निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 24 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। क्षेत्रवाद की भावना से बाहरी बनाम भीतरी तथा अधिक संकीर्ण रूप धारण करने पर यह क्षेत्र बनाम राष्ट्र हो जाती है, जो किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाती है। स्टॉप। भारत सहित दुनिया के अन्य अनेक देशों में क्षेत्रवाद की मानसिकता को लेकर वहाँ के निवासी स्वयं को विशिष्ट मानते हुए, अन्य राज्यों व लोगों से अधिक अधिकारों की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं तथा सरकार पर अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डाला जाता है। स्टॉप। कई बार इस तरह की कोशिशों का परिणाम हिंसा के रूप में सामने आता है। स्टॉप पैरा। वस्तुतः क्षेत्रवाद की समस्या कोई नई नहीं है। स्टॉप। स्वतंत्रता के पूर्व यह समस्या अंग्रेजों द्वारा प्रेरित थी, जिसके मूल में उनकी बांटो और राज करो की नीति थी। स्टॉप। संविधान में इस दुष्प्रवृत्ति को समाप्त करने के ध्येय से भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। स्टॉप। शक्तिशाली केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका तथा एकीकृत अखिल भारतीय सेवा जैसी व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्रीयता को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया गया, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति का तीव्र गति से विकास हुआ। स्टॉप पैरा। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को अब हमारे राजनेताओं ने अपना लिया और आज वे इस मूल मंत्र का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। स्टॉप। क्षेत्रवाद के नाम पर जहां देश के कुछ हिस्सों में उत्तर भारतीयों को खदेड़ने के अभियान छेड़े जाते रहे हैं, वहीं अलगाव की प्रवृत्तियां भी बढ़ी हैं। स्टॉप। वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं नक्सलवादी क्षेत्रों में होने वाले उपद्रवों से चिंतित होकर केंद्र सरकार द्वारा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा देने को राज्य सरकार द्वारा केंद्र का हस्तक्षेप मानना व जनता पार्टी के शासनकाल में गो हत्या प्रतिबंध के विषय पर केंद्र और तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होना उग्र क्षेत्रवाद का एक प्रमुख उदाहरण है। स्टॉप पैरा। साधारणतया क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता कोई नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है। स्टॉप। अपने धर्म, संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने क्षेत्र से प्रेम एक अच्छी प्रवृत्ति है। स्टॉप। इसमें बुराइयों का समावेश तब हो जाता है, जब हम क्षेत्रवाद को राष्ट्रवाद से ऊपर मानने लगते हैं। स्टॉप पैरा। एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति भावनात्मक एकता का होना स्वाभाविक लक्षण है। स्टॉप। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति में जब संकीर्णता आने लगती है तथा व्यक्ति अपने क्षेत्रीय हितों के प्रति इतना अधिक संकेंद्रित हो जाता है कि वह राष्ट्रवाद की भावना का परित्याग कर देता है। स्टॉप। यह प्रवृत्ति देश की एकता और अखंडता के समक्ष खतरा
पैदा कर देती है। स्टॉप पैरा। देश में क्षेत्रवाद की समस्या किसी क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं, वरन पूरे देश की समस्या बन चुकी है। स्टॉप। इसी क्षेत्रीयता के कारण देश के अनेक भागों में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संगठनों का आविर्भाव हुआ है। स्टॉप। क्षेत्रवाद की संकीर्ण मानसिकता के साथ अस्तित्व में आए इन संगठनों ने सदैव क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रवाद की भावना को क्षति पहुंचाने का काम किया है और अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है, जिसका विस्तार भी हुआ है। स्टॉप पैरा। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति के अनेक रूप हैं और इसकी अभिव्यक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से हुई है। स्टॉप। कभी सांप्रदायिक आधार पर देश विभाजन की मांग उठाई जाती है, तो कभी भाषाई या अन्य आधारों पर अलग राज्य के लिए उग्र व हिंसक आंदोलन होते हैं। स्टॉप। जैसे पूर्वोत्तर भारत में गोरखालैंड के लिए लगातार मांग उठ रही है, तो वही उत्तर प्रदेश को विभाजित कर पूर्वांचल को एक अलग राज्य के रूप में गठित करने की मांग लोगों द्वारा की जाती रही है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त कभी संकीर्ण भावनाओं तो कभी सुविधाओं एवं सहूलियतों के लिए गलत तरीके से दबाव बनाया जाता है। स्टॉप। क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्तियों के कारण देश में अनेक समस्याएं उभरती हैं। स्टॉप। इस प्रवृत्ति ने देश को धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय तथा क्षेत्र के आधार पर बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्टॉप। वर्तमान युग आर्थिक युग है। स्टॉप। इस युग में किसी एक स्थान पर रहकर कोई भी विकास की कल्पना नहीं कर सकता है। स्टॉप। भारतीय संविधान भी नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में रहकर आजीविका प्राप्त करने का अवसर देता है, किंतु क्षेत्रीयता का मुद्दा इसमें आड़े आता है। जैसे महाराष्ट्र से गैर मराठियों का भगाया जाना। स्टॉप। इससे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष की भावना पनपती है। स्टॉप। विकास के मार्ग अवरुद्ध होते हैं। स्टॉप। क्षेत्रवाद की मानसिकता से हमारे देश की एकता व अखंडता को क्षति पहुंच रही है। स्टॉप। क्षेत्रीयवाद के नाम पर कश्मीर में शुरू हुआ आंदोलन आज विदेशी ताकतों के इशारे पर आतंकवादी रूप ले चुका है। स्टॉप पैरा। स्वतंत्रता के पश्चात से देश में क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियां और मुखर हुई हैं। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप अघोषित रूप में देश कई भागों में बंट गया है। स्टॉप। इसके कारण विभिन्न राज्यों के निवासी अपने राज्यों में नौकरियों और रोजगार में अपने लिए विशेष आरक्षण की मांग करते हैं, जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है। स्टॉप पैरा। विभिन्न क्षेत्र के लोगों के मध्य विद्वेष की भावना का प्रसार, राज्य तथा केंद्र सरकार के मध्य तनाव की स्थिति, विभिन्न राज्यों में स्वार्थपूर्ण नेतृत्व का विकास, भाषाई तथा सांस्कृतिक टकराव की समस्या, विकास संबंधी कार्यों में अवरोध, नौकरशाही
में भ्रष्टाचार, देश की एकता तथा अखंडता को चुनौती आदि। स्टॉप पैरा। क्षेत्रवाद जहां विघटनकारी प्रवृत्ति को दर्शाता है, वहीं राष्ट्रीय एकता देश को जोड़ने का काम करती है। स्टॉप। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है देश के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना, भले ही उनमें वैचारिक और आस्थागत असमानता क्यों न हो। स्टॉप। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं। स्टॉप। जिनके रहन सहन एवं आस्था में अंतर तो है ही। स्टॉप। साथ ही उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। स्टॉप। इन सबके बावजूद पूरे भारतवर्ष के लोग भारतीयता की जिस भावना से ओतप्रोत रहते हैं, उसे राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। स्टॉप। राष्ट्रीय एकता का परिणाम है कि जब कभी भी हमारी एकता को खंडित करने का प्रयास किया गया, भारत का एक एक नागरिक सजग होकर ऐसी असामाजिक शक्तियों के विरुद्ध खड़ा दिखाई दिया। स्टॉप। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। स्टॉप। भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीयता के लिए भौगोलिक सीमाएं, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक एकबद्धता अनिवार्य होती है। यद्यपि प्राचीन में हमारी भौगोलिक सीमाएं इतनी व्यापक नहीं थीं और यहाँ अनेक राज्य स्थापित थे। स्टॉप। तथापि हमारी संस्कृति और धार्मिक चेतना एक थी। स्टॉप। कन्याकुमारी से हिमालय तक और असोम से सिंध तक भारत की संस्कृति और धर्म एक थे। स्टॉप। यही एकात्मकता हमारी राष्ट्रीय एकता की नींव थी। स्टॉप। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी अलग अलग परंपरा, रीति रिवाज व आस्थाएं थीं, किंतु समूचा भारत एक सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था। स्टॉप। इसी को अनेकता में एकता एवं विविधता में एकता कहा जाता है और यह ही पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान स्थापित कर, इसके गौरव को बढ़ाता है। स्टॉप पैरा। क्षेत्रवाद को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं। स्टॉप। देश के सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। स्टॉप। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, अविकसित तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए विशेष रणनीति बनाने की जरूरत, ताकि क्षेत्रीय असंतोष उत्पन्न न हो। स्टॉप। क्षेत्रीय आधार पर भाषा और संस्कृति संबंधी टकराव को रोकने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने की जरूरत। स्टॉप। किसी एक क्षेत्र में सीमित संस्कृति एवं भाषा को प्रचार प्रसार के माध्यम से फैलाया जाना चाहिए, ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान की स्थिति बने और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हो। स्टॉप। राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता, ताकि क्षेत्रीयतावादी संकीर्ण विचारधारा का लोप हो सके। स्टॉप। विश्व बंधुत्व की भावना का
प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। स्टॉप। जन सामान्य को शिक्षित एवं जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे अपने तथा अन्य के नागरिक एवं संवैधानिक अधिकारों का आदर कर सकें। स्टॉप पैरा। क्षेत्रीयतावाद पर लगाम लगाना हमारे लिए आज एक बड़ी चुनौती है। स्टॉप। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए यह आवश्यक है कि उनकी एकता और अखंडता पर आंच न आए। स्टॉप। इसके लिए हमारे राजनेताओं को आगे आना होगा। स्टॉप। अपने क्षेत्र में क्षेत्रीयतावादी राजनीति कर अपने नेतृत्व को बनाए रखने वाले नेताओं को राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। स्टॉप। उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में ही भलाई है। स्टॉप पैरा। आतंकवाद एक ऐसा विचार है जो सामान्य जन मानस में भय की भावना का संचार कर देता है। स्टॉप। भय मृत्यु का या आर्थिक सामाजिक किसी भी श्रेणी का हो सकता है। स्टॉप। आज आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुका है जिसकी आग में पूरा विश्व जल रहा है। स्टॉप। आज कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है और वह आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त है। स्टॉप पैरा। आतंकवाद लैटिन भाषा के टेरर शब्द से बना है। स्टॉप। जिसका अर्थ है समाज में हिंसक कार्यों और गतिविधियों से जनमानस में भय की मनस्थिति की स्थापना कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना। स्टॉप। इस प्रकार से आतंकवाद समाज के मानव समुदाय द्वारा संचालित ऐसी मानव विरोधी गतिविधियां हैं जो कि उसी समाज के मानव समुदाय के विरुद्ध लूट अपहरण बम विस्फोट और हत्या जैसे जघन्य अपराधों का कारण बनती है। स्टॉप पैरा। आतंकवाद का उद्देश्य राजनीतिक धार्मिक या आर्थिक ही नहीं सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। स्टॉप। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं किंतु इनमें से 3 ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया त्रस्त है। राजनीतिक आतंकवाद धार्मिक कट्टरता एवं गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। स्टॉप। श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान में तालिबानी संगठनों की गतिविधियां राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण हैं। स्टॉप पैरा। कश्मीर लद्दाख एवं असम में अलगाववादी गुटों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य भी राजनीतिक आतंकवाद के ही उदाहरण हैं। स्टॉप। अल कायदा लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। स्टॉप। अतः ऐसे आतंकवाद को धार्मिक कट्टरता की श्रेणी में रखा जाता है। स्टॉप। अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रांतिकारी विद्रोह को गैर राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। स्टॉप। भारत में नक्सलवाद गैर राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है। स्टॉप। इस प्रकार आतंकी गुट विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति
विभिन्न रूपों में करते हैं। स्टॉप। आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने के नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। स्टॉप। भीड़ भाड़ वाले स्थानों, रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, बसों इत्यादि में बम विस्फोट करना, रेल पटरियों का उखाड़ देना, वायुयानों का अपहरण, निर्दोष लोगों या राजनीतिज्ञों को बंदी बना लेना, बैंक डकैतियाँ इत्यादि कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, जिनसे पूरा विश्व विगत कुछ दशकों से त्रस्त है। स्टॉप पैरा। विश्व स्तर पर आतंकवाद के फैलते साम्राज्य का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि अभी तक आतंकवाद पर नियंत्रण के सारे प्रयास निष्फल साबित हुए हैं। स्टॉप। परिणाम स्वरूप विश्व शांति की कल्पना एक स्वप्न बनकर रह गई है। स्टॉप। आतंकवाद के एक ऐसी भयावह समस्या है, जिससे दुनिया में मानव अस्तित्व का समूल नाश संभव है। फिर भी दुनिया के लगभग प्रत्येक देश में आतंकवाद है, कहीं धार्मिक संगठनों की हिंसक गतिविधियों के रूप में तो कहीं राजनीतिक विचारधाराओं के मध्य विध्वंसात्मक संघर्ष के रूप में। स्टॉप। तो कहीं क्षेत्र, भाषा या फिर जाति जैसे मुद्दों पर निर्मित संगठनों के हथियार बंद संघर्ष के रूप में आतंकवाद व्याप्त है। स्टॉप। दुनिया में आतंकवाद की समस्या की भयावहता का मूल कारण यह है कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण आतंकवादियों के लिए जहां रासायनिक, नाभिकीय, जैविक मानव बम जैसे अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग उपलब्ध है, तो वहीं इंटरनेट की उपलब्धता से उनके लिए सरकारी आंकड़ों की गोपनीयता तक पहुंचना भी संभव हो गया है। स्टॉप। इन परिस्थितियों में दुनिया में आतंकवाद का प्रसार बढ़ रहा है। स्टॉप पैरा। आज विश्व स्तर पर आतंकवाद की अमरबेल मानव समाज की सुख, समृद्धि और शांति के प्रयासों को निष्फल कर रही है। स्टॉप। पिछले एक दशक में पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। स्टॉप। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला आतंकवाद के बढ़ते प्रभावों को रेखांकित करता है। स्टॉप। दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के एक कैंपस में ग्राहकों को बंदी बनाना, पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित एक आर्मी स्कूल में लगभग 150 मासूम बच्चों को निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतारना, जनवरी 2015 में फ्रांस में शार्की आब्दो के कार्यालय पर हमला कर पत्रकारों की हत्या। स्टॉप। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में क्रमशः काबुल, बल्ख, लंदन, सीरिया व मिस्र आदि में ऐसी भयावह वारदातें हैं, जो आतंकवाद के घिनौने रूप को प्रकट करती है। स्टॉप पैरा। वस्तुतः आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, किंतु भारत इस समस्या से सर्वाधिक त्रस्त है। स्टॉप। इसका प्रमुख कारण है भारत के पड़ोसी देश, विशेष रूप से पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान में आरंभ से ही जम्मू कश्मीर राज्य विवाद का मुद्दा रहा है और
दोनों देश इस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। स्टॉप। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयत्न कई बार कर चुका है। स्टॉप। वह आए दिन सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहा है। स्टॉप। लेकिन उसे अभी तक असफलता ही हाथ लगी है। स्टॉप। अतः पाकिस्तान ने भारत को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आतंकवाद का सहारा लेना शुरू कर दिया है। स्टॉप। पैरा। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला 7 मार्च 2006 को वाराणसी बम विस्फोट 26 जुलाई 2008 का अहमदाबाद बम विस्फोट 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हमला वर्ष 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला वर्ष 2017 में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हमला 14 फरवरी 2019 का पुलवामा हमला इत्यादि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो भारत को आतंकवाद पीड़ित देश घोषित करती है। स्टॉप। इन बड़ी घटनाओं के अतिरिक्त आतंकवादी भारत में अनेक छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। स्टॉप। नक्सलवाद भी एक प्रकार से देश में आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। स्टॉप। पैरा। प्रारंभ में यह विद्रोह पश्चिम बंगाल तक सीमित था। स्टॉप। किंतु अब यह धीरे धीरे ओडिशा बिहार झारखंड आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी फैल गया है। स्टॉप। चीन द्वारा भी भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी एवं नक्सलवादी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टॉप। चीन भारत में सक्रिय अलगाववादी गुटों को पैसा हथियार एवं संरक्षण मुहैया कराकर भारत में अराजकता की स्थिति बनाने पर लगा है। स्टॉप। चीन भारत को प्रत्येक स्तर पर अपना विरोधी मानते हुए कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष माध्यम से भारत के विकास में रोड़ा अटकाता रहता है। स्टॉप। इसके अलावा वह सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का भी जिम्मेदार है। स्टॉप। पैरा। आतंकवाद के दुष्परिणाम स्वरूप अब तक दुनिया के कई राजनयिकों सहित मासूमों एवं निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं तथा लाखों लोग विकलांग एवं अनाथ हो चुके हैं। स्टॉप। आतंकवाद के संदर्भ में सबसे बुरी बात यह है कि कोई नहीं जानता कि आतंकवाद और आतंकवादियों का अगला निशाना कौन होगा। इसलिए आतंकवाद ने आज लोगों के जीवन को असुरक्षित बना दिया है। स्टॉप। यह मानव जाति के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। स्टॉप। पैरा। वैश्विक समस्या के चलते आतंकवाद के वैश्विक समाधान की दिशा में सतत प्रयास जारी है। स्टॉप। विभिन्न देशों के साथ ही कई अन्य संगठन भी इस दिशा में प्रयासरत हैं। स्टॉप। जैसे ब्राज़ील में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा। स्टॉप। 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2019 ताशकंद में हुए 18वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने पर गहन
विमर्श किया गया। स्टॉप। नवंबर 2019 में पेरिस में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2018 में यह बात सामने आई है कि आतंकियों का दुनिया भर में जाल पहले से कहीं ज़्यादा फैल गया है। स्टॉप। वर्ष 2014 में की तुलना में वर्ष 2018 के आंकड़े आतंकी हत्या के गिरते ग्राफ का संकेत है। स्टॉप। यह गिरावट 1 या 2% ही नहीं 15.2% की है। स्टॉप। निश्चय ही इसके पीछे अमेरिका, भारत और यूरोपियन देशों के आतंकवाद विरोधी अभियान की बड़ी भूमिका है। फुल स्टॉप।